सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ? अदिति के गर्भ का रहस्य। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म, तप और सत्य की महिमा अपने चरम सीमा पर थी, एक महान ऋषि रहते थे, महर्षि कश्यप। उनका तेज, उनका ज्ञान और उनका योग बल देवताओं तक को प्रभावित करता था। उनकी पत्नी थी अदिति, जो अत्यंत तपस्विनी, सरल हृदय और दिव्य गुणों वाली थी। अदिति देवताओं की माता मानी जाती थीं और उनके गर्भ से ही देवताओं की अनेक शक्तियां उत्पन्न होती थीं। परंतु इस बार उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बदल दिया। गर्भ में बढ़ता दिव्य तेज। एक दिन अदिति ने अपने पतिदेव कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में जो दिव्य शिशु, उसका तेज मेरी सहन शक्ति से अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे वह बढ़ रहा है, मेरे शरीर में एक अग्नि सी प्रज्वलित हो रही है। यह तेज अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उन्होंने गहरी समाधि में प्रवेश किया और जब उन्होंने अदिति के गर्भ को दिव्य दृष्टि से देखा तो उनके मुख से अनायास निकला, देवी, तुम्हारे गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं है। यह तो तेजस्वी, प्रभावशाली, ज्योति स्वरूप देवता का जन्म है। अदिति चकित थी। स्वामी, क्या यह तेज किसी काल का संकेत है या ब्रह्मांड में किसी बड़े परिवर्तन का दिव्य सत्य खुलना? कश्यप ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में ज्योति का देव, ऊर्जा का देव, प्रकाश का अधिपति और जीवन देने वाले परम तेजस्वी देवता मर्तंड का जन्म होगा। आगे चलकर यही सूर्य देव कहलाएंगे। उन्होंने बताया कि यह तेज स्वयं ब्रह्मा जी की आज्ञा से अदिति के गर्भ में आया है, ताकि समस्त लोकों में जीवन, प्रकाश, ऋतुएं और समय का चक्र स्थापित हो सके। प्रकृति पर अद्भुत प्रभाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, अदिति के शरीर से निरंतर दिव्य प्रकाश फूटने लगा। ऐसा लगता था जैसे पूरा आश्रम किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो। वृक्षों के पत्ते चमक उठते, सरता का जल स्वर्णिम हो जाता, रात्रि में भी हल्का उजाला बना रहता, पक्षी मधुर स्वर में गाते और ऋषिगण आश्चर्य से अदिति को निहारते। सब मानते थे यह कोई असाधारण आत्मा पृथ्वी पर आने वाली है। सूर्यदेव का अभूतपूर्व जन्म। समय पूरा होने पर एक दिव्य क्षण आया। अचानक प्रकृति शांत हो गई, हवा तक स्थिर हो गई, जल थम गया और सभी दिशाओं में एक अद्भुत आभा फैल गई। तभी अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसे कोई सीधे देख नहीं पा रहा था। वही प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और जन्म हुआ सृष्टि के जीवनदाता सूर्यदेव का। उनके शरीर से निकल रही किरणें दसों दिशाओं को प्रभावित कर रही थीं। ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड नवजीवन से भर उठा हो। देवताओं का स्वागत। सूर्यदेव के जन्म के साथ ही स्वर्गलोक में आनंद की ध्वनियां गूंज उठी। देवतागण, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि सभी ब्राह्मण जी के साथ कश्यप और अदिति को आशीर्वाद देने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, आज ब्रह्मांड ने अपना प्रकाश पाया है। सृष्टि में ऊष्मा, वर्षा, समय, दिशा, ऋतु सब इनसे ही चलेंगी। इनके बिना जीवन असंभव है। इसके बाद सूर्यदेव को रथ, किरणें और 7 घोड़े प्रदान किए गए, जो आगे चलकर समय के प्रतीक बने। सूर्य का प्रथम उदय। ब्रह्मांड का महापर्व
जब सूर्यदेव पहली बार उदित हुए, समुद्र की लहरें थिरक उठीं, पर्वतों पर सोने जैसी चमक बिखर गई, पशु पक्षी आनंद से झूम उठे, पृथ्वी पर पहली बार जीवन का संचार हुआ। देवताओं ने उस दिन को ज्योति उदय उत्सव घोषित किया, जो आगे चलकर मकर संक्रांति, रथ सप्तमी जैसे अनेक पर्वों का आधार बना। संदेश: सूर्यदेव का जन्म दर्शाता है प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है, ऊर्जा की सृष्टि का मूल है और ज्ञान व तेज से ही जीवन आगे बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ।